नमस्कार, स्मार्ट खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं रामवीर श्रेष्ठ और आज मैं आपको लेकर आया हूं गांव मंगलपुर, तहसील उचाना, जिला जींद, हरियाणा। और इसे इस्टेब्लिश किया है राजन चौधरी ने। राजन ने करीब 25 साल नौकरी करने के बाद में अपने गांव वो वापस लौटे। ये एक तरह से स्वदेश जैसा किस्सा है और यहां आकर 4 एकड़ में इस सारे मॉडल को खड़ा किया है। राजन ने यहां पर 500 मिक्स फ्रूट, 1000 के आसपास नींबू और करीब 300 पेड़ अमरूद के यहां पर लगाए। यहां पर करीब 50 लोग रह सकें, स्टे कर सकें, इस तरह की यहां पर व्यवस्था खड़ी की। उनके यहां रहने और उनके यहां खाने पीने का सारा इंतजाम किया। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है राजन जी। नमस्कार जी, रामवीर जी। और सबसे पहला एक छोटा सा सवाल कि आपको 25 साल हरियाणा में फरीदाबाद और दिल्ली में नौकरी करने के बाद शहर से आदमी वापस अपने गांव आमतौर पर कम लौटते हैं। आपने जो ये वापस लौटने का फैसला लिया, इस फैसले के बारे में कुछ बताइए। जी रामवीर जी, मैंने लगभग 12-13 साल तो दिल्ली में अपना कार्य किया है, अपना बिजनेस, और 12-13 साल ही फरीदाबाद में किया है मैंने। और मैंने वहाँ पर शहर की ज़िंदगी में ना प्रकृति से बड़ी दूरी बनी रहती है। वहाँ पर हर खाने में भी मिलावट होती है, वहाँ की हवा में भी प्रदूषण होता है, और वहाँ पर आप यूँ लगाओ कि प्राकृतिक जीवन या एक शांतिपूर्ण जीवन नहीं जी सकते उसमें, और ना ही निरोगी रह सकते। मैंने है ना अपने आप को प्रकृति की सेवा में लगा दिया है और एक निरोगी और आनंदमय जीवन जीने के लिए यहाँ पर मैंने आरसी नेचर वर्ल्ड को स्थापित किया है। बिल्कुल, आपने हमें बताया था कि यहाँ पर 500 के आसपास मिक्स फ्रूट हैं, 300 पेड़ अमरूद के हैं, 1000 पेड़ नींबू के हैं, और भी कुछ पेड़ हैं यहाँ पर, और भी कुछ इस तरह की प्राकृतिक संपदा है। हम देख रहे हैं हमारे ऊपर ही आसपास ये मोरिंगा है। आपने सही कहा, मैंने इसमें 300 तो अमरूद के पौधे लगा रखे हैं, एक हिसार सफ़ेदा वैरायटी के, और 50 एक पौधे हैं, वो 5 किरणसी के, 5 दूसरी के, 5 तीसरी के, और 500 के करीब इसमें मिक्स फ्रूट हैं, जैसे चीकू है, आड़ू है, और भी सेब है, कई तरीके के फल हैं। और इसमें 1000 नींबू के पौधे लगा रखे हैं इसमें, और इसमें 3 से 4 हज़ार तक जड़ी बूटियों के पौधे और पेड़ लगा रखे हैं मैंने। ये जड़ी बूटियाँ कितने तरह की होंगी? ये लगभग 100 तरह की जड़ी बूटियाँ होंगी। 100 तरह की? हाँ जी, किसी के 5 पेड़ होंगे, किसी के 2 पेड़ होंगे, किसी के 20 पेड़ होंगे, किसी के 200 पौधे होंगे। तो इन जड़ी बूटियों का क्या उपयोग करते हैं आप? इनका यहाँ हम पंचगव्य से दवाइयाँ बनाते हैं और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट भी बनाते हैं, जैसे डेली यूज होने वाले साबुन है, और जैसे जेल है, और दंत मंजन बनाते हैं, और कई सारे अर्क बनाते हैं, क्रीम बनाते हैं, और औषधियों के लिए घनवटी चूर्ण अपने की रसोई में भी इनको यूज करते हैं। असलियत में देखा जाए तो हमारा जो रसोई घर है ना, वो भी अपने आप में ही एक अस्पताल है। तो क्या आपके आयुर्वेद की ये जो जड़ी बूटियां हैं, इनसे जो आप दवाएं बनाते हैं, उन दवाओं के मतलब जो आसपास के मरीज लोग हैं वो सेवाएं लेने के लिए इधर आते हैं? हाँ जी, यहाँ पर हम है ना आयुर्वेद पे रिसर्च कर रहे हैं, नेचुरोपैथी से हमारे मित्र हैं यहाँ पर, वो इलाज करते हैं लोगों का, और पंचगव्य से भी लोगों का इलाज करते हैं, और एक निरोगी जीवन शैली कैसी जी जाए इसके बारे में लोगों को प्रेरित करते हैं। बिल्कुल, हम यहाँ रात में आए थे और सनसेट टीवी की पूरी टीम ने यहीं पर स्टे किया और रात में यहीं पर भोजन किया, यहीं पर रहे, और सुबह को भी यहीं पर बाजरे की, मक्का की रोटी, साग और साहिवाल गाय के दूध, दही से निकला हुआ मक्खन, ये सब हमने खाया। उससे पहले हमने योग भी किया, और योग को करने के लिए अमित सिंह जो हैं वो उन्होंने हमें योग कराया। मतलब करीब 15 लोग थे यहाँ पर उस समय। कुल मिलाकर यहाँ पर जो ये इनिशिएटिव राजन जी ने लिया है, इस इनिशिएटिव के बारे में आपका क्या रिमार्क है? ऐसा है, हजारों लाखों वर्ष पहले जो हमारी सभ्यता संस्कृति थी, उसी और दुनिया फिर से आ रही है, और ये इस समय की मांग भी है और मजबूरी भी है। और इन सब चीज़ों को देखते हुए राजन जी ने बड़ा अच्छा फैसला लिया है, और इन्होंने अपने जो चलते हुए काम को छोड़ के इसको एक अलग अपनाया है कि इनकी कोशिश है कि हमारे राज्य में, हमारे गांव में, हमारे आसपास जितने भी लोग हैं वो इससे लाभ उठाएं। क्योंकि जैसे ही नरेंद्र मोदी जी ने इस विषय को उठाया योग के,
तो उसमें पूरे विश्व में एक नई लहर सी चली है, एक नई जागृति, नया उत्साह आया है सभी लोगों के अंदर कि हाँ, एक ऐसी भी भारत की एक महान चिकित्सा पद्धति भी है जो बिना मेडिसिन के, बिना किसी और चीज़ के हम अपने घर पे अपना स्वास्थ्य कैसे ठीक रख सकते हैं और उम्र अच्छी जीने के लिए अपने आप को निरोगी रख सकते हैं और युवा दिख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, इंसान का बूढ़ा होना या युवा रहना उम्र पे निर्धारित नहीं करता, ये हमारे शरीर के अंगों पे डिपेंड करता है। आपने इस 4 एकड़ के फार्म को देखा, एग्रो टूरिज्म का जो ये इनिशिएटिव है इसको देखा। आप अपना परिचय दें और यहाँ पर भी रिमार्क दें। जी नमस्कार, मेरी तरफ से राम। कहाँ से आए? मैं पंजाब डिस्ट्रिक्ट संगरूर से आया जी। और अभी पिछले हफ्ते ही मेरी फैमिली का कुछ दिनों की छुट्टी थी, तो 1-2 दिन के लिए हम पहले भी आके गए जी। थी और इतना अच्छा लगा जी। लोग कहते हैं कि मरने के बाद स्वर्ग नरक जाते हैं, तो मैं जिंदा ही स्वर्ग देख रहे हैं जी। तो मेरा तो सभी से यही निवेदन है कि जो आनंद मुझे यहाँ प्राप्त हुआ वो मुझे आज तक तो नहीं मिला जी। यहाँ हम प्रकृति की बात करते हैं, यहाँ पे आके लगता है कि हम प्रकृति की गोद में हैं। अपने हाथों से फल तोड़ के खाना, शुद्ध दूध पीना, देसी गाय का मट्ठा, दही, और मक्खन, सारे प्रकार के यहाँ सुविधा, पुराना तरीका लेकिन आधुनिक सुविधा तरीके का यहाँ आके संतुष्टि मिलता है। हमें लगता है 1-2 महीने रहने से यहाँ शारीरिक, मानसिक, दिमाग तीनों तरह से हम स्वस्थ हो सकते हैं। देखें इस पूरे के पूरे फार्म को, तो यहाँ पर ये हट बनी है, बांसों की है। यहाँ पर ये किचन है, यहाँ पर वैदिक रसोई है। उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे ये बहुत कम आरपीएम पर, मैंने सुना कि ये चक्की आपने विशेष रूप से ढलाई की है। हाँ, ये विशेष रूप में बनाई हुई है। ये 150 के करीब आरपीएम पे चलती है और जो यहाँ नेचुरल पत्थर से बनाई हुई है। वैसे जनरली होता है कि पतला सा पत्थर है। हाँ। ये बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से बड़ा मोटा पत्थर है। हाँ। और इसमें कम स्पीड से आटा पीसता है, जो कि बिल्कुल ठंडा रहता है, गर्म नहीं होता। 150 आरपीएम। और वैसे जो नॉर्मल चक्की चलती है उनका आरपीएम वो 700-800 के करीब चलती है। और ये 150 आरपीएम क्यों है ये आप नीचे देख सकते हैं। वहां पर पुली का साइज आप देखेंगे क्या है और यहाँ पर ये क्या है, शायद यही वजह है। बिल्कुल यही वजह है। इसका साइज क्या है और इसका क्या है, मतलब बड़ी और छोटी, इतनी बड़ी, इतना अंतर है कि उसका आरपीएम जो है वो पूरी तरह से कम हो गया है, जिसके चलते वहां पर हीट जो है वो गेहूं की पिसाई के दरमियान नहीं हो पाती है। पत्थर की भी मोटाई देखो आप। हाँ। पत्थर की मोटाई भी इतनी है, प्राकृतिक पत्थर जनरली है ना, दुगनी मोटाई है इसकी। ये एक यहाँ पर भोजनालय कक्ष है जो बहुत बड़ा है। मेरे ख्याल से 50 लोग इसमें एक साथ खाना खा सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल खा सकते हैं। और इसमें खिड़कियां इतनी लगती है, खाना खाते समय बिल्कुल भी परेशानी, गर्मी भी नहीं लगती। बिल्कुल। यहाँ पर मैं कहूँगा विनोद से कि इधर जो है गौ माता है, गाय है। इनमें से गाय दूध देती है। कितना दूध दे रही है आपकी गाय? ये दे रही है जी लगभग 8 लीटर दूध दे रही है। दोनों टाइम का? दोनों टाइम। बढ़िया। तो यहाँ पर कुछ और साथी लोग हैं। यहाँ पर हरियाणा के पूर्व गौ सेवा के उपाध्यक्ष भी यहाँ पर हैं। आप कब से हैं यहाँ पर? मैं कल से यहाँ। आप अपना कि यहाँ पर आप कल से हैं, कुछ रिमार्क आप अपना दें, अपनी राय यहाँ के इनिशिएटिव के बारे में। ऐसा है कि जो गौवंश और गौवंश आधारित समाज व्यवस्था है उसको आगे बढ़ाना समाज को ठीक रखने का अंतिम विकल्प है। और मैं राजन जी को साधुवाद कहना चाहूँगा कि इन्होंने एक गौ आधारित व्यवस्था बनाने का प्रारंभ किया, व्यवस्था एक शुरुआत की है और इनसे एक प्रेरणा लेकर के हम इसको पूरे समाज में फैलाएं कि हम अपना खेत और अपना घर उसको गौ आधारित व्यवस्था में शामिल करें, सम्मिलित करें, ताकि जो है हम फिर से जो हमारी ये जो भूमि पुण्य भूमि थी, इस भारत को पुनः पुण्य भूमि और विश्व गुरु बना सकें। किसान अगर अपनी जमीन के प्रति, अपनी खेत को ही अगर वो अपना मंदिर समझकर चले, अपने खेत पर को, जमीन को अगर वो आस्था के साथ देखे और वहाँ पर वो उसके साथ जुड़े, तो निश्चित तौर पर जो है बाकी सब लोग भी जो है उस ओर आकर्षित होते ही होंगे। बिल्कुल, ये आने वाले समय में जो फार्म टूरिज्म है उसका एक अच्छा मॉडल कह सकते हैं, भी अच्छी उदाहरण है। सभी किसानों को इस तरफ सोचना चाहिए भी हम खेती तक ही नहीं रुकना है, प्रोसेसिंग करनी है, मार्केटिंग करनी है और अच्छा खाना देना है और अपने जो खेती को साबित करना है भी यहाँ जो पैदा होता है वही दिया जाता है, कोई मिलावट नहीं है, कोई इसमें मतलब केमिकल का इस्तेमाल नहीं है। तो ये हमारा जो पुरातन जीवन होता था उसकी एक बढ़िया उदाहरण सिद्ध हो सकती है सभी के लिए।
और हमारे जो जीवन दान देने वाली खेती कह सकते हैं इसको। स्विट्जरलैंड से भी यहाँ 2 पर्यटक आकर के ठहरे हुए हैं। आप यहाँ पर फल देखेंगे तो लदे पड़े हैं यहाँ पर पेड़ जो हैं, ठीक है, फलों से। आप किधर भी देखेंगे तो वहीं पर आपको फल दिखेंगे। आप कहीं से भी फल तोड़िए और फल को तोड़कर आप जो है, हर पर्यटक यहाँ पर स्वतंत्र है, जो भी आता है। और ये हिसार की बहुत बेहतरीन वैरायटी है, इसको हिसार सफेदा कहा जाता है। और इसकी मिठास मतलब होठ चिपक जाएं उतना मीठा है, उतना स्वादिष्ट है। और ये जो स्वाद है, और हमने इनका जो आतिथ्य सेवा है एक तरह से, वो स्वाद भी हमने देखा और उसमें भी लगा कि जो अतिथि देवो भव की जो झलक है वो यहाँ पर दिखाई देती है। यहाँ पर ये यज्ञ है, यज्ञ में आहुतियाँ लगातार दी जा रही हैं। यहाँ नींबू के इस तरह के करीब 1000 पौधे हैं और इन पौधों की पूरी सेवा होती है। यहाँ पर ड्रिप बिछी हुई है, उनके नीचे भी ड्रिप लगी है। राजेश जी, ये जो नींबू के पौधे हैं कितने दिन पुराने हो गए हैं और कितना प्रोडक्शन जो है ये दे रहे हैं अभी? ये रामवीर जी 2 साल पुराने पौधे हैं और इन्होंने 10 किलो एक पौधे के हिसाब से 10,000 किलो हमने ले लिया है अभी तक, और अप्रैल तक ये फल देंगे। अच्छा। हाँ जी। और इनके फल का प्रोडक्शन तो एक पेड़ से मैक्सिमम कितना चला जाता है या चला जाएगा जब ये 4-5 साल के हो जाएंगे? 300 किलो एक पौधे से मान कर ले रहे हैं। 300 किलो। हाँ जी। और 1 किलो नींबू की कीमत क्या है मार्केट में? नींबू की कीमत है जी, जमींदार का तो कम ही जाता है वैसे, 25-30 से लेकर 100 तक चला जाता है सीजन के हिसाब से। तो क्या हम इसे 30 रुपए किलो के आसपास औसत मान लें? हाँ, सारे खर्चे निकाल कर। हाँ, 25 से 30 तक आप खर्चे निकाल कर मान लें। और आप कह रहे हैं कि 3 क्विंटल एक पेड़ देगा और आपके पास 1000 हैं। हाँ जी, 1000। मतलब आप यहाँ समझ सकते हैं कि केवल यहाँ पर फार्म टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ही ये सब डेवलपमेंट नहीं है। जब आप यहाँ 1000 पौधों की यील्ड जब आप समझेंगे, वो 3000 क्विंटल की बात कर रहे हैं। और 3000 क्विंटल को आप प्रति किलो आप 30 से गुणा कर दीजिए अगर, तो ये अमाउंट जो है मुझे कैलकुलेट करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। और ये इसलिए भी कि एक अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर नींबू अपने आप में एक बड़ी यील्ड है, यहाँ पर बड़ा उत्पादन है। अमरूद ने जो है वो वाकई अमरूद बहुत मीठा है। हिसार सफ़ेदा वैसे भी बहुत ही अच्छी वैरायटी है। आप ये देखिए, मैं विनोद जी से कहूँगा, यहाँ पर ये कितने बड़े बड़े अमरूद और कितना अच्छा प्रोडक्शन इसका जो ये आप देखेंगे, ठीक है, कितना अच्छा इसका प्रोडक्शन है और कितने अच्छे यहाँ पर ये रे गुच्छे के गुच्छे ये इस तरह के जो हैं, ये साइज जो है ये शायद स्टैंडर्ड साइज है मुझे लगता है। जो बहुत बड़े आधा किलो के या 1 किलो के जो थाई अमरूद हैं उनका टेस्ट बहुत फीका होता है। आप हैं ना इस बात से सहमत? बिल्कुल। और आप ये देखो कि हम यहाँ कोई भी केमिकल या रसायन यूज नहीं करते, पूरा ही प्राकृतिक तरीके से करते हैं। और हमारे आरसी नेचर वर्ल्ड की खासियत क्या है कि हम जो हर एक चीज़, चाहे जीव हो चाहे निर्जीव हो, पंच महाभूतों से बनी हुई है। चाहे आप हो, चाहे मैं हूँ, चाहे हमारा शरीर है, जो भी चीज़ 5 महाभूतों से बनी हुई है। और पेड़ पौधे सब 5 महाभूतों से बने। हम 5 महाभूतों की सेवा करने के लिए यहाँ पर प्रकृति में आए हैं। ना ही तो हम ज़मीन को ख़राब करते, ना ही हम यहाँ कीड़े मकोड़े किसी चीज़ को मारते, ना ही कोई हम रासायनिक केमिकल डालते, ना ही हम पानी को, जहाँ पर 1 लाख लीटर पानी लगना होता है वहाँ पर हम 1 टंकी में काम चला लेते ड्रिप इरिगेशन से। और ना ही यहाँ आग जलाते ताकि पोल्यूशन हो और प्रदूषण फैले, तो हम मिट्टी को, आग को, पानी को, हवा को, किसी भी चीज़ को खराब नहीं होने। बिल्कुल, कहा गया है धर्मो रक्षति रक्षितः। आप धर्म की रक्षा करो, धर्म आपकी रक्षा करेगा। यहाँ इसी बात को आप प्रकृति पर अगर अप्लाई करें तो आप प्रकृति की रक्षा करो, प्रकृति आपकी रक्षा भी करेगी, सुरक्षा भी करेगी और आपको समृद्ध भी बनाएगी। उन्होंने कहा कि ये सारा का सारा जो सिंचाई है वो भी बहुत कम पानी में की जाती है। ये कम पानी में कैसे की जाती है इसे भी देखते हैं, आइए।
राजन चौधरी को पता था कि यहाँ पर ज़मीन के नीचे का पानी जो है वो स्लाइन वाटर है, खारा है और वो कई बार पौधों को नहीं पनपने में मददगार नहीं हो पाता है। इसलिए यहाँ उन्होंने तालाब बनवाया। तालाब जो है उसमें लिमिटेड पानी है, 4 एकड़ की ज़मीन की सिंचाई डायरेक्ट नहीं कर सकता, इसलिए उन्होंने यहाँ पर ये इरिगेशन सिस्टम जो है ये लगवाया, जो यहाँ से ड्रिप इरिगेशन इसके तहत होती है और बूंद बूंद सिंचाई से ये काम चलता है। ये तालाब आपका कितने दिन में आपको भरना पड़ता है, कितना पानी आपका लगता है, कितने दिन में आप पानी देते हैं? ये रामवीर जी जो यहाँ पर नहर का पानी आता है उसमें नंबर होता है कि किले की इतनी मिनट होती है, इतना समय होता है। ठीक है। तो जब हमारा सप्ताह में एक दिन नंबर आता है, बट कभी बंद होता है कभी चलता है, तो ये हमारा जब नंबर आता है हम अपने नहर का पानी स्टोर कर लेते हैं और इस ड्रिप से हम यहाँ पर पानी खेतों को सप्लाई कर लेते हैं। और जो पानी यानी कि आप लगाओ कि 50 किलो में लगना हो, जो 1 किले में पानी हम लगाते हैं वो 50-100 किलो में पानी लगता है वैसे बिना ड्रिप के। मतलब 50 गुना कम पानी में वो अपना खर्चा चला लेते हैं अपने इस 4 एकड़ का। आप यहाँ देखेंगे पीछे गुलाब है, गन्ना है और अपने मैं देख रहा हूँ यहाँ आपने खुद अपनी ही सोलर प्लेट लगाई हैं। ये किस पर्पज़ से हैं? चूँकि पानी तो आपका है। ये पानी उठाने के लिए, इसमें ट्यूबवेल के लिए है। ये इसमें कितने इंच का आपने डाल रखा है? इसमें 3 इंच का डाल रखा है। और ये सोलर जो है कितने किलोवाट का है? ये 10 किलोवाट का। तो आपके इस फार्म को जो ऊर्जा की ज़रूरत है वो सारी ज़रूरत ये पूरी कर देता है? हाँ, ये 90-95% पूरी कर देता है। इमरजेंसी के लिए हमने मीटर लगा रखा है, लाइट है, तो उसको कम ही यूज करना पड़ता है। और आप देखेंगे यहाँ पर पक्षियों ने भी अपना घोंसला जो है वो साथ के साथ बनाना शुरू कर दिया है। तो जहाँ प्रकृति को स्थापित किया जाता है, आमंत्रित किया जाता है, प्रतिष्ठा की जाती है, वहाँ पर प्रकृति से जुड़े हर जीव वहाँ पर आकर के अपना बसेरा बना लेते हैं। और यही वजह है कि आज यहाँ पर रात में हमने देखा बिहार से यहाँ पर थे, दिल्ली से यहाँ पर थे, पंजाब से यहाँ पर थे, उत्तर प्रदेश से यहाँ पर थे और हरियाणा के लोग यहाँ पर थे और स्विट्ज़रलैंड के भी 2 पर्यटक यहाँ पर थे। तो कुल मिलाकर के उन्होंने अपने यहाँ पर जो है इस तरह का ये आकर्षण जो है प्रकृति में अपने आप से पैदा होता है। और ये आकर्षण आरोग्य का आकर्षण है कि हम कैसे अपने शरीर को, अपने मन को बैलेंस रख सकें, स्वस्थ रख सकें। और इसके लिए उनके यहाँ आयुर्वेद की जो औषधियाँ हैं वो भी कितने पेड़ हैं जो आपने अंदाज़ा बताया? लगभग 4000 के करीब हैं, छोटे बड़े। अच्छा, उसमें कितने प्रकार के पेड़ होंगे करीब? उसमें 100 तरह के हैं। 100 तरह के? हाँ जी। उनसे आप कुछ औषधियाँ भी बनाते हैं? औषधियाँ भी बनाते हैं। तो एक बार जो है, जो औषधियाँ इन 100 तरह की प्रजातियों के जो आयुर्वेद से जुड़ी हुई जो हर्ब्स हैं, उनसे उनके हजारों पेड़ और उनसे बनने वाली औषधियाँ, ये औषधियों के जो बनने की प्रक्रिया है, क्या क्या बनाया जाता है, आइए चलते हैं और देखते हैं। ये जो आप इस टेबल पर देख रहे हैं, यहाँ पर करीब 40 तरह की आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं। इन औषधियों में जो पंचगव्य है उसका इस्तेमाल, उसका प्रयोग जो है वो बखूबी किया गया है। नरेश कमल हमारे साथ में हैं, आप आयुर्वेद की समझ रखते हैं। राजन चौधरी हमारे साथ हैं, आप तो इस सारे विषय पर R&D करने का काम करते ही हैं। आप दोनों ने इस सारे इनिशिएटिव को जो है अपने हाथ में लिया है। नरेश जी, जिन चीज़ों को आपने बनाया है अपने हाथों से, उनके जरा कुछ नाम और उनके प्रयोग कुछ बता सकेंगे? जी जी, जैसे हमारा एक च्यवनप्राश है, ये साधारण च्यवनप्राश नहीं है मार्केट का, हमारा अवले है, बनाते हैं हम। और इसको हम 2 बार तैयार करते हैं देसी गाय के घी में। एक बार तैयार करके रख देते हैं कुछ महीनों के लिए, वो फर्मेंट होने के बाद में फिर दोबारा से उसको तैयार करते हैं और बहुत सारी औषधियाँ मिक्स करते हैं। और जो वास्तविक जो महर्षि चमन ने जो खा करके नवयौवन को प्राप्त किया था वो इसमें है। और इसको आप मई जून के महीने में गर्मी में भी खा सकते हैं ये, और ये बहुत ही पावरफुल है, रोगनाशक है और पावर भी देने वाला है। और क्या क्या औषधियाँ जो आपने बनाई हैं? और जैसे बालों के लिए लोशन है जो केवल 3 दिन में ही बालों के गिरने से बचाता है और बालों की सभी समस्याओं का समाधान करता है। कुछ जो
यंग एज है, उनके एक दो के बाल उसमें आए भी हैं, लेकिन उसका हम जिम्मेवार नहीं थे, बाल गिरने बचाता है। तो उसमें साइड में इसमें इफेक्ट कुछ नहीं होता, वो पंचगव्य से बनाया गया है, कुछ जड़ी बूटियों के काढ़ा लेकर के, और उसमें ये है कि बोनस मिलता है, जैसे सर्दी जुकाम रहता है वो भी ठीक हो जाता है, डैंड्रफ भी ठीक हो जाता है, माइग्रेन भी ठीक हो कुछ जाता है। नाम बता सकेंगे उन औषधियों के जो आपने अपने हाथों से तैयार की हैं? जी, जैसे च्यवनप्राश है, माँ शक्ति च्यवनप्राश है, और केश रक्षा लोशन है, वात एवं दर्दनाशक तेल है, किसी भी प्रकार का दर्द हो वो गारंटी से पहले दिन रिजल्ट मिलता है। उसको हम पंचकर्मा विधि से प्रयोग करते हैं, आस्थापन के बाद स्वेदन कर्म कराते हैं, रिजल्ट मिलता है पहले दिन। मंजन दंत मंजन है, आज तक का जितने भी संसार में मंजन आ रहे हैं उनमें सबसे पावरफुल मंजन है जो प्रयोग किए हैं मैंने। और 2-3 तरह के मैं क्वाथ बनाता हूँ और जो बॉडी को डिटॉक्स करते हैं पूरा, कितना ही पुराना निमोनिया बिगड़ा हुआ हो, बुखार रहता हो, जूरी बिगड़ी हो, और कैसे भी पुराना अस्थमा वगैरह हो, नसों की रुकावट आदि हो, उसके लिए क्वाथ है। वो थोड़ा कड़वा है, टेस्ट में एक साधारण क्वाथ भी मैं बनाता हूँ जो टेस्ट में थोड़ा ठीक है, उसको साधारण चाय में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो कड़वा नहीं है, वो भी बहुत पावरफुल है, डिटॉक्स करता है। 4-5 प्रकार की चूर्ण है मेरे पास अभी, बाकी और साबुन है, और आई ड्रॉप है, और बाकी चीजें हम एक नशम नाक में डालने का घी है, और इसी प्रकार से हम खाने का घी भी तैयार करते हैं। जो कोई भी औषधि जहाँ काम नहीं करती वो खाने वाला घी 10 ml 3 बार दिन में लिया जाता है। तो शरीर में जो भी रोग में कोई दवाई काम नहीं करती वो उसमें काम करता है। लास्ट टाइम फाइनल दवा होती है महापंचगव्य में कई जड़ी बूटियों के साथ सर्वसिद्ध महापंचगव्य घृत नाम से मैं बनाता हूँ। तो इसमें नरेश कमल और जो राजन जी हैं वो मिलकर के यहाँ पर जो आरोग्य को लेकर आरोग्य संजीवनी है, औषधियाँ हैं, पंचगव्य से निर्मित औषधियाँ हैं, इन सब पर R&D करना और इन सब को तैयार करने का काम करते हैं। नरेश जी, कुछ औषधियाँ ऐसी भी हैं जो आपने तैयार की हैं? हाँ जी, हमने तैयार किए हैं। जैसे इसमें हमने कम से कम 16 तरह के तो अर्क तैयार किए हैं। अश्वगंधा का अर्क, तुलसी का अर्क, अर्जुन का अर्क, गोक्षरु का अर्क, तो वो और 20 तरह की हमने घनवटियाँ तैयार की है जो कि पंचगव्य से तैयार की है। कोई भी ऐसी बीमारी नहीं जिनमें ये कारगर साबित ना हो। कैंसर जैसे रोगों में भी इनका फायदा होता है। और हमने ना दर्दनाशक तेल किया है, उसमें बड़ी बड़ी जो भी शरीर के अंदर जितना भी दर्द होता है, हड्डियों का दर्द हो कैसा तो उसमें फास्ट रिलीफ मिलता है। और हमने इसमें एक पंचगव्य मलहम तैयार की है, कोई भी कैसा स्किन की प्रॉब्लम हो वो सबसे ज़्यादा कारगर होती है। जो वो होते ना सफ़ेद दाग वाली लुकोडर्मा बोलते क्या, उसमें भी इसमें है। और हमने एक झंडू स्प्रे किया है जो कितना भी गहरा घाव हो, कितना भी पुराना हो, 3 दिन के अंदर उसको कम्प्लीटली ठीक कर देता है। एक नीम स्प्रे किया है हमने जो कि डिटोल का काम करता है। ऐसी हमने ना जैसे गौ में भस्म बनाई है हमने बड़े वैदिक तरीके से, दंत मंजन बनाई, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें बनाई है और जो कि उनका हर एक रोग में बहुत ही सहयोगी होती है। बिल्कुल। तो यहाँ पर ये सारा का सारा आरोग्य से जुड़ा हुआ, और जिन लोगों को किसी भी तरह की बीमारी है, व्याधि है, यहाँ पर लोग आते हैं और उनको यहाँ पर सेवाएं भी दी जाती हैं। और इतना ही नहीं, यहाँ पर योग के साथ साथ ध्यान का भी हम यहाँ पर देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ध्यान को लेकर भी यहाँ पर अभ्यास जो है यहाँ रहने वाले लोगों को कराया जाता है। ये जो RC नेचर वर्ल्ड है, हमने देखा कि यहाँ पर भोजन पर ध्यान दिया गया है, योग पर ध्यान दिया गया है, औषधियों पर ध्यान दिया गया है। यहाँ पर फलदार वृक्ष हैं, औषधीय पौधे हैं, और इसी तरह से कई सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर हैं। इसी तरह से हमारे साथ स्वामी विमल कीर्ति हैं, वो मॉर्निंग में यहाँ पर उन्होंने लोगों को ध्यान कराया। आप यहाँ कल से हैं और अभी तक हैं, आपका रिमार्क कुल मिलाकर के इस भूमि के लिए क्या है? देखिए, जो एग्रीकल्चर टूरिज्म है ना, उसका सबसे महत्वपूर्ण जो विषय होता है वो होता है हॉस्पिटलिटी, कि वहाँ का जो ओनर है उसका मेहमानों के प्रति रवैया क्या है। तीसरी बार मैं आया हूँ यहाँ पे, और राजन जी की जो हॉस्पिटलिटी मैंने देखी, मैं कह सकता हूँ कि भारत भर में श्रेष्ठ है। बस जो देसी हरियाणवी तरीका होता है ना, प्रेम से बुलाना, प्रेम से खिलाना, या देसी हरियाणवी तरीका ज़बरदस्ती खिलाना, बेट रुक जा नहीं तो हम गेट बंद कर लेंगे, ये जो प्रेम भरी डांट होती है ना, ये लुप्त हो गई थी।
राजन जी को देखकर हमें एक नई आशा की किरण जगी है कि भी दोबारा भी पैदा हो सकती है। ये तो हमारी नानी दादी कभी बोला करती थी, भाई एक और खा ले, आज नहीं जाना है कल जाना है। आज नहीं जाना कल जाना है, एक और खा ले पेट में पड़ी रहेगी। तो ये जो काम आएगी। ये जो अद्भुत कला है वो राजन जी में, ये तो मुझे देख के मैं तो फैन हो गया जी, अद्भुत। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर जब आप फार्म टूरिज़्म रन करते हैं तो हॉस्पिटलिटी, जैसे विमल जी ने कहा, स्वामी विमल कीर्ति ने कहा, ये अपने आप में महत्वपूर्ण कहीं भी है, आपके घर पर भी ये बात जो है उतनी ही मैटर करती है। और मैं एक बार बस आपसे जानना चाहूँगा कि इस पूरे के पूरे एग्रो टूरिज़्म के मॉडल में आप क्या मैसेज देना चाहते हैं यहाँ आने वाले लोगों के लिए, या यहाँ से जो लोग जा रहे हैं हो करके? यहाँ आने वालों के लिए, जो यहाँ से जा रहे हैं और जो और भी लोग हैं, मैं चाहता हूँ कि सभी लोग नेचुरल लाइफ जिए, आनंद में रहें, निरोगी रहें। सारा समाज, हमारा सारा समाज, सब लोग, हर एक जीव, हर एक इंसान निरोगी और आनंद में जिए और प्रकृति में ही जी सकते हैं और प्रकृति की सेवा करें और प्राकृतिक जीवन जिए। बिल्कुल। तो ये जो पूरा का पूरा एग्रो टूरिज्म का मॉडल है, इसकी पूरी इकोनॉमी और पूरी जो इसकी वो है, उस तरफ मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं उसे आपको जिक्र नहीं कर रहा हूँ। जैसा कि अकेले उन्होंने नींबू के बारे में जिक्र किया था कि कैसे नींबू जो है वो 30,000 क्विंटल तक इसके निकलने की, 1,000 पौधों से वो उसकी पूरी की पूरी संभावना नहीं, पूरी की पूरा उसका वो है। तो इस तरह से अमरूद को लेकर भी है, इसी तरह से औषधियों को लेकर भी है, और भी कई इस तरह के चीज़ें हैं। और जाहिर तौर पर आपको अपने खेत पर टिकना होगा, बसना होगा, आपको अपने खेत को सजाना होगा, संवारना होगा, आपको प्रकृति को वहाँ पर प्रतिष्ठित करना होगा। और अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो हर किसान एक तरह से अपने खेत को टूरिज्म का पॉइंट बना सकता है। अगर आपने भी ऐसा कुछ किया है तो आप मुझे ज़रूर बताइए, मैं आऊँगा आपके खेत तक और दुनिया को दिखाऊंगा आपके यहाँ की स्मार्ट खेती।